हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सच्चाई का फल। सच्चाई का फल जो पाठ है इसमें एक छोटे बच्चे की सच्चाई के बारे में बताया गया है कि छोटे बच्चे कितने सच बोलते हैं और वो अपनी गलती को किस तरह से स्वीकार करते हैं। इसमें देखना आप, अध्यापक जी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को हल करने के लिए कुछ प्रश्न श्याम पट्ट पर लिखे। श्याम पट्ट का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? श्याम पट्ट का अर्थ होता है ब्लैक बोर्ड, है ना। श्याम पट्ट का अर्थ होता है ब्लैक बोर्ड। तो एक टीचर अपने क्लास में बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को हल करने के लिए बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखे। बच्चे प्रश्नों को हल करने में जुट गए। जो बच्चे क्लास में बैठे थे वो जो प्रश्न थे उन्हें हल करने लग गए मतलब सॉल्व करने लग गए। एक बालक भी बहुत ही थोड़े समय में सभी प्रश्नों को हल कर लिया और अपने डेस्क पर खड़ा होकर बोला, गुरुजी मैंने सभी प्रश्न हल कर लिए। एक बच्चा जो था बहुत होशियार था, उसने थोड़े से ही समय में सारे प्रश्नों को हल कर दिया और अपनी जगह पे, अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क पर खड़ा होकर बोलता है कि गुरुजी मैंने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। फिर अध्यापक जी ने उस बच्चे की कॉपी देखी तो चकित रह गए। फिर टीचर ने जब उस बच्चे की कॉपी चेक की तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चकित रह गए मतलब हैरान हुए, आश्चर्य हुआ उन्हें। उसके सभी प्रश्न सही थे। उस बच्चे ने जो थोड़े समय में प्रश्न सभी हल कर लिए थे, उस बच्चे ने सभी प्रश्न सही हल किए थे। क्या किया था? उस बच्चे ने सभी प्रश्न सही हल किए थे। तो टीचर भी उसकी कॉपी देखकर चकित हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने बच्चे की पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। जब बच्चे ने सभी प्रश्न सही हल किए तो टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई मतलब उसे शाबाशी दी और उसकी प्रशंसा की मतलब तारीफ की। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं ना कि वेरी गुड, इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही उस बच्चे के टीचर ने भी किया। उस बालक का नाम था गोपाल। जिस बच्चे ने थोड़े ही समय में सभी प्रश्न हल किए थे और सही हल किए थे, उस बच्चे का नाम क्या था? गोपाल। उस बच्चे का नाम था गोपाल। चलो अब अगले पेज पर आ जाओ। हाँ, फिर क्या हुआ? अध्यापक जी ने बच्चों को कुछ प्रश्न घर से हल करके ले आने को दिए। अध्यापक जी ने कुछ प्रश्न तो बोर्ड पर लिखे थे जो बच्चों ने वहीं हल करके बताए और कुछ प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए दिए थे। आपको भी क्लास में करते ना, कुछ क्वेश्चन मैडम स्कूल में सॉल्व करवाती है, कुछ घर से करके लाने के लिए बोलती है। तो उसके गोपाल के टीचर ने भी ऐसा ही किया और बोले इन्हें स्वयं हल करना मतलब खुद से करना, किसी से टीपना मत और नहीं मम्मी पापा से पूछना, इन्हें स्वयं हल करना। आपको स्वयं को इनको हल करना है। आगे, गोपाल घर आया और बैठ गया सवालों को हल करने। जो बच्चा गोपाल था जिसने क्लास में सबसे पहले सवाल हल किए थे, वो बच्चा घर आया और बैठ गया सवालों को हल करने मतलब अपना होमवर्क करने। तभी उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए पुकारा। जैसे आप भी घर जाते हो तो आपकी मम्मी बोलती है ना कि बेटा नाश्ता कर लो, बेटा खाना खा लो, आपको भूख लगी हो तो कुछ खा लो। ऐसे ही गोपाल की मम्मी ने भी वैसा ही किया और उसे खाना खाने के लिए बुलाया। बालक गोपाल ने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। बालक जो था गोपाल, उसने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और सवालों को हल करने में लगा रहा। उसको होमवर्क मिला था तो गोपाल को था कि मैं पहले होमवर्क कर लेता हूँ। तो गोपाल ने उसकी मम्मी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। माँ बार बार बुला रही थी तो माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया और सवालों को हल करने में लगा रहा। माँ स्वयं बालक के कमरे में पहुंची और बालक को झिंझोड़ा। जब बालक ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया, आवाज लगाने पर ध्यान नहीं दिया, तब उसकी मम्मी स्वयं उसके कमरे में पहुंच गई और उसने बालक को झिंझोड़ा मतलब हिलाया। जैसे आप किसी बात पर ध्यान नहीं देते हो तो मम्मी आपके पास आके एकदम आपको हिला के बोलती है ना कि उठो, ये करो,
सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। इस तरह गोपाल की मम्मी ने भी किया और कहा, बेटा पहले खाना खा लो, ये प्रश्न बाद में कर लेना। ऐसे ही गोपाल की मम्मी ने कहा कि बेटा पहले खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये प्रश्न बाद में हल कर लेना खाना खाने के बाद। तो गोपाल कहता है, माँ बस एक ही सवाल रह गया है। तो गोपाल क्या कहता है कि माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने हल कर लिए हैं। गोपाल कह रहा है कि माँ मेरे सारे सवाल हो गए हैं, बस एक ही सवाल बचा है जो हल करना बाकी है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो गोपाल बोलता है कि बस एक ही सवाल बचा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो मैंने सब हल कर लिए। माँ के बहुत कहने पर बालक ने खाना खाया। माँ ने बहुत फोर्स किया, बार बार बोला, तो बालक ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वह फिर उसी प्रश्न को हल करने में लग गया। जब माँ ने ज़्यादा बार बार बोला कि पहले खाना खा लो, पहले खाना खा लो, तो बच्चे ने पहले खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वह उसी प्रश्न को हल करने में लग गया। उसने खूब दिमाग लड़ाया पर उस प्रश्न को हल ना कर पाया। कोई कठिन सवाल होता है, कठिन क्वेश्चन होता है तो आपको भी नहीं समझ में आता है ना, आप बहुत परेशान होते हो और फिर आखिर मम्मी से या पापा से आपको पूछना ही पड़ता है। तो उसने भी खूब दिमाग लड़ाया मतलब बहुत अपने दिमाग पर जोर डाला, बहुत सोचा कि इसे कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, बहुत दिमाग लड़ाया पर वो नहीं कर पाया। तो फिर तब भी वह उस प्रश्न को हल नहीं कर पाया। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला उसका एक मित्र आ गया। जैसे आपके पड़ोस में आपके फ्रेंड रहते ना, तब ऐसे ही गोपाल के पड़ोस में भी उसी की क्लास का उसका एक दोस्त रहता था। तो उसी समय वह उसके घर आ गया। गोपाल ने उससे पूछकर प्रश्न हल किया। तब क्या हुआ, उसको प्रश्न जो नहीं आ रहा था, उसका सवाल हल नहीं हो रहा था, वो सवाल उसने उसके पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त से पूछकर हल कर लिया। ठीक है।